गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। छोटों को हेलो, बड़ों को मेरी ओर से नमस्कार। तो हम मंडी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं और मंडी डिस्ट्रिक्ट में हमने बात कर ली थी सुकेत रियासत की। तो सबसे पहले हर बार की तरह अब भी फिर से बात करूंगा मंडी डिस्ट्रिक्ट जिसके साथ जो कि सेंटर में है और इसके साथ और कौन सी डिस्ट्रिक्टें सीमा साझा करती है। नंबर 1 कुल्लू, सेकंड आती है शिमला, थर्ड आती है सोलन, फोर्थ आती है बिलासपुर, फिफ्थ आती है मीरपुर, सिक्स्थ है कांगड़ा। तो जो है कांगड़ा आती है छठे नंबर पे या कांगड़ा फर्स्ट नंबर पे। मेरा बोलने का मतलब है कि छः छः डिस्ट्रिक्टें ऐसी है जो मंडी से जो है सीमा साझा करती है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि मंडी का गठन कब हुआ था। 15 अप्रैल 1948, जो आपको बात याद रखनी है। और पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है यहाँ की? 253। ओके, और लिटरेसी कितनी है? लिटरेसी रेट कितना है? 8153%। ओके, और यहाँ पे लिख देता हूँ सेक्स रेशो। सेक्स रेशो कितना है? 1007। और चाइल्ड सेक्स रेशो कितना है? 916%। तो अब हम इतनी ही बात करेंगे। और यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 10। और डेवलपमेंट विकास खंड कितने हैं यहाँ पे? 10। ओके, और डिकेड ग्रोथ रेट कितनी है? 10.92%। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताई है और आपको मैं बता देता हूँ कि ग्रामीण जो ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 93.74%। ठीक है, मतलब 93% जो है ग्रामीण में ही रहते हैं हिमाचल के मंडी के लोग। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मंडी रियासत की, जो कि हमने सुकेत रियासत की हमने पिछली वीडियो में बात कर ली है। आज हम बात करेंगे कि कितने राजाओं को हम कवर करते हैं मंडी के। तो अब ज़्यादा ना कहते हुए हम दूसरी स्लाइड पे आते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं मंडी रियासत की। अब जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। तो जो मंडी रियासत की स्थापना किसने करी थी? बाहुसेन ने करी थी, और 1000 ईस्वी में। ठीक है, सुकेत रियासत के राजा साहुसेन के पुत्र ठीक थे। ठीक है, बाहुसेन के साहुसेन के छोटे पुत्र किसके थे? विजय सेन के। और जो सुकेत इसके थे पुत्र, और छोटे भाई किसके थे? साहुसेन के। ठीक है, जो विजय सेन के पुत्र थे बाहुसेन और साहुसेन दोनों भाई थे। तो छोटा भाई जो है नाराज होके कहाँ चला गया था? कुल्लू चला गया था, मंगलौर में। वहाँ पे उन्होंने अपनी छोटी सी रियासत की स्थापना गठन किया था। मंगलौर रे लिखा है मैंने। मंगलौर कुल्लू में मंडी रियासत की नींव रखी थी इन्होंने। किसने? बाहुसेन ने। और पुत्र किसके थे? विजय सेन के। और राजधानी हाट कुल्लू में बदली थी, इन्होंने स्थापित करी थी। ओके, भाइयों में झगड़ा होने से बाहुसेन कुल्लू आ गया था। वो मैंने पहली वीडियो में बता दिया, अभी भी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जो मंडी का जो सेकंड राजा आते हैं वो आते हैं बानसेन जी, जिनका टाइम पीरियड कितना है? 1278 से लेके 1340 तक। बाहुसेन की 11वीं पीढ़ी के राजा करंचन सेन 1278 ईस्वी के आसपास मंगलौर युद्ध में कुल्लू के राजा द्वारा मारे गए थे। आपको याद रखना है, मंगलौर के युद्ध में कुल्लू के राजा के द्वारा मारे गए थे। ओके, भाऊसेन की 11वीं पीढ़ी के राजा करंचन सेन जी। ठीक है, करंचन सेन की जो गर्भवती जो उनकी पत्नी थी, वो मंडी सियाऊ कोट मतलब मंडी के सियाऊ कोट में आगे जो बान का वृक्ष होता है, ठीक है, जो कि गाय को खिलाया जाता है, उसके नीचे इन्होंने जन्म दिया था। ठीक है, तो सियालकोट का जो मुखिया बना था वो बना था बानसेन जी। इनका नाम ही तब पड़ा था बानसेन क्योंकि इनकी माता ने इनको बान के वृक्ष के नीचे जन्म दिया था। और वो उनके अपने नाना के वहाँ पे वो बने थे, मुखिया बने थे। सियालकोट के मुखिया बना क्योंकि नाना की कोई संतान नहीं थी इसलिए। ठीक है, और किल्ती किल्ती चीफ जो यात्रियों को लूटता था, इसको बाणसेन ने हराया था। ठीक है,
जब यह 15 साल का था तब बनाया था इसने। और बानसेन ने जो है पराशर मंदिर भी बनवाया था, जहाँ पे आप लोग घूमने भी जाते होंगे। तो पराशर मंदिर भी इन्होंने ही बनाया था, आपको याद रखना है कि पराशर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बानसेन ने। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? बान पेड़ के नीचे हुआ था, तब इनका नाम बानसेन पड़ा हुआ है। ओके। और अपने नाना की कोई संतान ना होने के कारण उन्होंने सियोकोट में जो है अब वहाँ का मुखिया बना था है। ठीक है। और राजधानी बानसेन ने कहाँ बनाई थी? ब्यूली में बनाई थी। पहले कहाँ थी? हाट कुल्लू में। ठीक है। इसलिए बानसेन को जो है मंडी रियासत के स्थापना का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि राजधानी इन्होंने पहले थी कुल्लू की मंगलौर में, फिर इन्होंने मंडी लाई थी ब्यूली में। तब 13वीं या 14वीं शताब्दी में इन्होंने मंडी लाई थी ब्यूली में। ब्यूली में भीमा काली का मंदिर भी है, और वहाँ पे भीमा काली मंदिर के नीचे जो है पांडव भी बने हुए हैं, आपको पता ही होगा, जो मंडी डिस्ट्रिक्ट के हैं, ब्यास नदी से ऊपर को आ रहे हैं। ठीक है। और बानसेन के पुत्र का नाम क्या है? कल्याण सेन। ने क्या किया? मंडी शहर के पास बटौली में जो है पुरानी मंडी जिसको कहते हैं, अपनी राजधानी बदली थी। किसने? कल्याण सेन ने। पुत्र किसके थे? बानसेन के। ठीक है। पहले कहाँ थी राजधानी? ब्यूली थी। ठीक है। उससे पहले कहाँ थी? मंगलाव में। ओके। ठीक है। और हम थर्ड राजा के ऊपर हम बात करते हैं, और अजबर सेन की बात करते हैं, जिनका 1527 में ये राजा बने थे। और इनको माना जाता है कि मंडी शहर की स्थापना अजबर सेन ने करी थी 1527 ईस्वी में, और मंडी में इन्होंने भूतनाथ का जो है मंदिर भी बनवाया था। ठीक है। और मंडी शहर को ही इन्होंने अपनी राजधानी भी बनाया था। ठीक है। और नोट रखने वाली बात है कि जो रानी थी उनकी, सुल्ताना देवी जी, उन्होंने क्या किया था? त्रिलोकीनाथ का मंदिर बनवाया था। कब बनाया था? 1520 के आसपास। ठीक है। अजबर सेन ही इज अल्सो बिल्ट अ स्मॉल फोर्ट विद 4 टावर। ठीक है। कॉल्ड क्या कहते हैं? चौकी कहते हैं उसको। ठीक है। इन्होंने एक छोटा सा किला बनाया था 4 टावर का। मान लो ऐसे 4 टावर खड़े कर दिए। ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता था? चौकी कहा जाता था। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है इनके बारे में। अजबर सेन जी, जिन्होंने 1527 ईस्वी में मंडी शहर की स्थापना करी थी, और मंडी शहर को ही अपनी राजधानी बनाया था, और उन्होंने भूतनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। और इनकी जो रानी थी सुल्ताना जी ने, इन्होंने त्रिलोकीनाथ का मंदिर बनवाया था 1520 में। ये आपको बात याद रखनी है। और बानसेन के बारे में आपको याद रखनी है कि प्राचीर जो मंदिर है 1347 ईस्वी में इन्होंने बनवाया था, और राजधानी इन्होंने ब्यूली बनाई थी। पहले हाट में थी कुल्लू में, जो कि मंगलौर के आसपास पड़ता है। इसलिए बानसून को मंडी रियासत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने राजधानी पहले मंडी ब्यूली में बनाई थी। ओके। अब हम फोर्थ राजा के ऊपर, थर्ड राजा मांडव्य ऋषि के नाम पर मंडी शहर का नाम रखा गया था। और अब हम बात करते हैं साहिब सेन की, जो कि फोर्थ नंबर के रैंक वाइज आता है, और टाइम पीरियड 1554 से लेके 1575 तक। 1554 के आसपास द्रंग, जो कि मंडी से 18-20 किलोमीटर की दूरी में है। वहाँ पे क्या है? रॉक सॉल्ट है। मैंने कल भी आपको स्टोरी सुनाई थी कि यहाँ पे जोगिंदरनगर या पठानकोट हाईवे पे जो वहाँ पे द्रंग, जहाँ पे पहले थाना था, उसके पास जो है पानी आता है, सॉल्टी वाटर आता है। उसको आप बॉटल में भर सकते हैं, और अपने गाय को या अपने चाय में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी भी जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, तो उसको मैं बता दूं, फ्री में मिलता है वो। कितनी भी बॉटल, कितना भी लीटर आप भर के ले जा सकते हो अपने घर, एनी टाइम, कभी भी। कोई मना नहीं है आपको, कोई रोक टोक नहीं है उसके लिए। हाँ, बट जो रॉक सॉल्ट मिलता है वो शायद 39 या 40 रुपीज़ केजी मिलता है। ठीक है। ये उनके लिए है जो मान लो शिमला, चंबा, कुल्लू, भरमौर, कहाँ से जहाँ से भी हो, ये उनके लिए मेरा खबर है, न्यूज़ है मेरी ओर से। तो साहिब सेन ने क्या किया था? अदरंग नामक नमक की खान पर कब्जा किया था इन्होंने, अदरंग के राणा को हरा के। और अब अकबर का समकालीन भी थे। और दास प्रथा का अंत इन्होंने किया था। कब किया था? 1562 में। और इन्होंने जजिया कर भी समाप्त करा था 1564 में। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? अकबर की। फतेहपुर की स्थापना करी थी इन्होंने 1571 में, और राजधानी इन्होंने बनाई थी आगरा। ठीक है। जहाँ पे
क्या है, ताजमहल भी है आगरा का, और आगरा का पेठा भी बहुत ही फेमस है इंडिया में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है अकबर के बारे में। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ग्रीन कलर में कर देता हूँ आपको, ताकि ध्यान रहे। ये सारा अकबर के बारे में बातें हैं, अकबर के लिए आपको थोड़ा सा इतना ही रहना चाहिए याद। ओके, और उसके टाइम कौन सा उसके समकालीन थे, तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि साहिब सेन थे। और कुल्लू के राजा प्रताप सिंह, जो कुल्लू के राजा थे प्रताप सिंह जी, प्रताप सिंह के साथ मिलकर इन्होंने लग के राणा, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि आपको डाउट ना हो। ठीक है, क्योंकि डाउट में रहोगे तो नोट्स बनाओगे, आपको दिक्कत होगी। कुल्लू के राजा प्रताप सिंह के साथ मिलकर इन्होंने लग के राणा, जिनका नाम था जयचंद, को हराकर जो है सिराज मंडी पर कब्जा किया था इन्होंने। ठीक है, और पुत्र कौन से थे इनके, नारायण सेन, जो कि चौहार घाटी के हुनग नारायण, जो देवता माने जाते हैं, सबसे बड़े देवता माने जाते हैं चौहार वैली के, तो उनसे इन्होंने बच्चा प्राप्त किया था, और उनका नाम था जलाल। ठीक है, और हुरंग नारायण, जिन्होंने नहीं देवता देखा है, मैं आगे डाल दूंगा पेज पे, वो बहुत ही म, मतलब माने जाने वाले, मंडी में बहुत ही मतलब बड़े देवता माने जाते हैं कमरोनाग के बाद, मुझे लगता है जितना मुझे पता है। बट हमारे साइड जो जोगिंदरनगर वाली साइड है, या जो ये वैली है, वहाँ तक इनको ही सबसे बड़ा देवता माना जाता है। वैसे मंडी के कमरोनाग को सबसे बड़ा देवता माना जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं नारायण सेन की। इनका टाइम पीरियड है 1575 से लेके 1595 तक। और जो सुकेती राजा थे उदयसेन से बहुत सा भाग जीतकर इन्होंने राज्य की सीमा बल और लोहारा तक फैला ली थी, नारायण सेन ने। ओके, और उस टाइम सुकेत के राजा कौन से थे, उदयसेन जी, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और थोड़ा आप रिवाइज करते रहिए डे बाई डे। 10-15 मिनट की वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, बट थोड़ा 20-25 मिनट में चली जाती है। आज मैं बात करूँगा 10 या 15 मिनट की, कोशिश करूँगा कि 15-15 मिनट की वीडियो हो। तो इस पेज को कंप्लीट कर लेता हूँ। हरिसेन, इनका टाइम पीरियड है 1623। नूरपुर के जो राजा थे जगत सिंह का ये समकालीन थे, और पिता केशव सेन की स्मृति में वर्षिला में एक स्मारक इन्होंने खड़ा किया। ठीक है, और केशव सेन मंडी में इनके समय मुगलों के नियंत्रण में आई थी। जब ये मंडी के राजा थे तो मुगलों ने जो है नियंत्रण किया था मंडी के ऊपर। ठीक है, और जो चंबा के राजा पृथ्वी सिंह ने जो है शरण ली थी 17 वर्ष तक। ठीक है, किसके समय, हरिसेन के समय। और चंबा पर कब्जा करने में मंडी प्लस कुल्लू रियासत ने मदद की थी। ठीक है, पृथ्वी सेन की। और 1840 में नैनीहाल सिंह ने कब्जा किया था, रणजीत सिंह के वे पोते थे। ओके, और नेक्स्ट मैं बात करूंगा सूरज सेन की। इनका टाइम पीरियड है 1337 से लेके 1364 तक। 1625 में कमलागढ़ का किला बनवाया था, दमदमा महल का निर्माण भी करवाया था, नैना देवी का मंदिर जो रिवाल्सर से थोड़ा सा ऊपर वाली साइड को है, वहाँ पे भी इन्होंने इनका निर्माण करवाया था, नैना देवी का मंदिर। नैना माता मत सोचना जो बिलासपुर में है, नैनाधार में है, वो नहीं सोचेंगे आप। ये नैना देवी का मंदिर है जो कि रिवाल्सर से ऊपर है, जो कि मंडी में पड़ता है। ओके, बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर आपको कभी टाइम मिले, आप रिवाल्सर घूमने आए हो, तो आप नैना देवी के ऊपर ज़रूर जाइए, मंदिर में दर्शन ज़रूर करिए। और माधो राय की चांदी की जो मूर्ति थी, 16 मार्च 1948 में इन्होंने स्थापित करी थी, क्योंकि इनके 18 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी। ओके, और जब मंडी शिवरात्रि में मेले में जब रथ यात्रा का जब शुरू होती है, तो इसी तिथि से मानी जाती है कि 16 मार्च 1948 है, क्योंकि इसी दिन माधव राय की शोभा यात्रा निकाली थी। बंगाल और कुल्लू की सेनाओं ने इसको हराया था, और इन्होंने इन्होंने मंडी के शाहपुर, कर्णपुर, शमशेरपुर में किले का अधिकार किया था। ठीक है, और गुलेर राजा मान सिंह ने सूरजसेन को हराया था, और मंडी में 2 बार लूटपाट की और कमलागढ़ किले पर कब्जा किया था। आपको ध्यान रखना चाहिए कि गुलेर का राजा कौन थे, जिन्होंने सूरजसेन के समय जो है मंडी में 2 बार लूटपाट करी थी और सूरजसेन को हराया था। तो आपको पता होना चाहिए कि बंगाल
और कुल्लू और गुलेर, इन्होंने जो है मंडी में जो है मंडी के राजा सूरजसेन को हराया था। और जो सूरजसेन का जो विवाह हुआ था, और जो नूरपुर के राजा जगत सिंह थे, इनकी पुत्री से इनका विवाह हुआ था। और इन्होंने जो है दहेज में संधोल भी दिया था अपनी पुत्री को। ठीक है। और सूरजसेन ने माधवराय को मंडी रियासत का कुल देवता बनाया था और राजगद्दी उन्हें समर्पित करी थी, क्योंकि इनके 18 पुत्र एक के बाद इनके पुत्र की मौत होती गई, तो इन्होंने जो है राजगद्दी छोड़ दी थी और माधवराव को इन्होंने सौंप दी थी। उसके बाद सब ठीक हो गया था इनका। ठीक है। तो आज हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आज हम ओनली सूरजसेन तक की वीडियो को यहीं पे ही हम समाप्त करते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने छोटे भाई को या बड़े भाई को या किसी और को, भाई बहन को जो तैयारी कर रहा है उसको वीडियो शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिए। लाइक या डिसलाइक करके ज़रूर जाइए, ताकि मैं आपको अच्छा अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। आपके कमेंट और लाइक और उसके माध्यम से ही मुझे पता चलेगा कि मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। आप वीडियो को कहीं भी देख सकते हो, खाना बनाते बार, खाते बार, या कुछ और जब भी आप काम कर रहे हैं उस टाइम आप देख सकते हैं। ये वीडियो हमने उस भाई बंधु के लिए बनाई है जो अच्छी-अच्छी फ़ीस जो कोचिंग वाले लेते हैं वो देने में असमर्थ है। इसके उसके लिए मेरी ये वीडियो है, और जो दे भी सकता है वो इस वीडियो के माध्यम से अपना रिवाइज़ कर सकता है, अपने नोट्स को चेक कर सकता है कि जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ वो जो उन्होंने खरीदा हुआ है कोर्स किसी भी अदर अकेडमी से, उससे वो नोट्स को मैच कर सकता है, या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हैं उनसे भी मैच कर सकता है कि देखो ये कितनी अच्छी वीडियो रहेगी आपके लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।